हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। कल आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। कल आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी 4 इंडेक्स की आपकी एक्सपायरी है। ध्यान रखिएगा, कल आपका 26 मई है और 26 मई को आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल अभी इसमें तो मैं इस वीडियो में 2 से 3 चीज़ आपको कवर करूँगा इंडेक्स को, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में 3 ही इंडेक्स कवर करता हूँ। वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगर मुझे रात में टाइम मिला तो हम आपको मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में भी थोड़ा-सा आपको चार्ट बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपसे चार्ट का ज़िक्र करता हूँ, जिससे आप कुछ न कुछ सीखें। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, किस तरह से मार्केट ब्रेकआउट करता है, क्यों करता है, जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पिछले कल या परसों मैंने एक ऑप्शन चयन के आपको वीडियो दिया था, जिसमें आपको बताया गया था कि मार्केट का अगर ओपन इंटरेस्ट का डाटा आपको सीखना है और आपकी जो प्राइस चलती है, अप डाउन करती है, वो सीखना है, तो किस तरह से आप वहाँ पर रीड करेंगे, जिससे आप मतलब डाटा पर नज़र रख सकें और डाटा के मुताबिक अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, देखिए तो कहीं न कहीं आपको सही होने की प्रोबेबिलिटी आपको 60 टू 70% टाइम रहती है। देखिए, मार्केट में 100% कुछ नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट में आप डाटा आपको रीडिंग आता है, तो एटलीस्ट आप कहीं न कहीं एक मंथ एंड में एक ठीक-ठाक आप रहेंगे, ये आप समझ के रखिएगा। ठीक है? बाकी जिसको डाटा नहीं आता वो कहीं न कहीं देखिए कई चीज़ें का सोच समझ करके वो उल्टा ट्रेड ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर आप मार्क आपकी निफ्टी बार-बार देखिए रेजिस्टेंस ले रही थी। तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि नहीं, नहीं मार्केट तो ये बार-बार रेजिस्टेंस ले रही, फिर गिरेगी, फिर रेजिस्टेंस ले तो फिर गिरी, फिर रेजिस्टेंस ले तो फिर गिरी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा देखिए मार्केट के अंदर कि यहाँ से नीचे से जो आपकी बाइंग आ रही थी, वो क्रमशः ऊपर की तरफ जा रही थी। मतलब ये जो आपका लो बना था, इस लो को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। आप चेक करिए, इस लो को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। फिर मार्केट जब इसके नीचे आई तो इस लो को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें आपको मार्केट के अंदर ये चार्ट सब कुछ बताता है, साथ में आपका डाटा बताता है। डाटा जैसा कि मार्केट आपकी गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद भी ये भले आपकी छोटी सी थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन डाटा तब भी आपका बोल रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये डाटा आपका बोल रहा था। चाहे आप पीसीआर की बात करें, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें, चाहे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, सब कुछ मार्केट आपका ये बोल रहा था ऊपर जाएगी। लास्ट टाइम क्या हुआ, हमने भी आपको टेलीग्राम में मैसेज किया था कि अगर आपका 24,000 को अगर ये आपका निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो आपके यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आती है। अब शॉर्ट कवरिंग क्यों आती है, ये भी मैंने आपको ऑप्शन चेन की वीडियो में बताया हुआ है। बाखूबी एकदम एक-एक पॉइंट मतलब बच्चों की तरह वहाँ पर रट के बताया हुआ है कि ऐसा होता है और इस कंडीशन में मार्केट के अंदर आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है। आप देख लीजिए, जब मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आपकी आती है, तो मार्केट बहुत तेज़ी के साथ आपका ऊपर जाता है और मैं हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ कि मार्केट में जब भी कभी शॉर्ट कवरिंग आती है, तो आपके जो ऊपर के लेवल है, वो मतलब 50 पॉइंट तो मार्केट के लिए बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है? आप आई होप कि इन चीज़ों को आप समझते होंगे और इसी तरह से आप अपना प्रिडिक्शन करेंगे और चार्ट को समझेंगे। चलिए, फाइनली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस आपको पता है कौन-सा होगा और सपोर्ट कौन-सा होगा। चलिए, सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लें। सपोर्ट अभी आपका लेटेस्ट टाइम मतलब 24,000 ये आपको पता है। मार्केट ने एक बढ़िया जगह में इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, ये ध्यान रखिएगा और बहुत दिन का आपका ये जगह थी, जो कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आप ये देखते हैं, मार्केट के अंदर एक इस तरह से आपका एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का ये बना हुआ है, इसको हम पुष्पा डब्ल्यू एज ए पुष्पा डब्ल्यू बोलते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इधर से ये जो आपका ये आपका ट्रेंड लाइन बना है, इस तरह से आपका एक पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बुलिश है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि नहीं स्ट्रक्चर बुलिश है तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट में जो आपके बड़े-बड़े ऑपरेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ आपका ऊपर गया है। आप सबको पता है कि आपके जो काल का मतलब प्राइस है, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है। ये सच है ना? आपने सबने देखा, मार्केट का डाटा देखा, जब मार्केट इतना तेज़ी के साथ ऊपर जाता है, तो काल का जो आपका प्राइस देखा होगा आपने, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया है। अब आप ये बताइए कि अगर मैं एक्स वाई जेड के लिए एक उदाहरण लूँ कि 24,000 या मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 23,900 का अगर आप सी की बात करें, ठीक है? आपका ये लगभग आपका रेट मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 240 है, ठीक है? मान लीजिए कि 240 है। मार्केट अभी आपकी जो क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर कितने में क्लोजिंग दिया है? 24,050 के आस-पास आपकी क्लोजिंग दिया है, ठीक है? समझिएगा थोड़ा-सा, मैं आपको ये चीज़ें भी शायद कोई कभी-कभार बताए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए। अगर आप हमारे चैनल में आए, तो आप सीखिए। अब आप एक बात बताइए कि 23,900 की सी अगर आपका 240 पॉइंट बढ़ा है, मार्केट आपके यहाँ पर 24,050 की क्लोजिंग दिया है, तो ये इसमें कितना ज़्यादा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितनी ज़्यादा आपका टाइम वैल्यू है? बहुत सिंपल, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ।
ठीक है, तो वो मैं आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा, तो मैं आपको ये सिंपल बताता हूँ कि यहाँ पर लगभग 140 पॉइंट की सॉरी 140 नहीं, लगभग 100 पॉइंट की 100 पॉइंट की आपके यहाँ पर क्या है, आपका थीटा डी के, और 140 पॉइंट का लगभग आपके यहाँ पर 140 से 45 पॉइंट का लगभग आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। आप ये समझते हैं मेरी बात? अब आप ये बताइए कि अगर ये 100 पॉइंट मार्केट को ऊपर ले जाकर के इन्होंने बंद किया है इस वैल्यू को, और अगर 23,900 की किसी ने कॉल को सेल किया होगा, मैं एक ऑपरेटर की बात करता हूं, ठीक है, या मान लीजिए 24,000 की ही किसी ने कॉल को सेल किया होगा आज मार्केट क्लोजिंग होते टाइम, तो वो सेल क्यों करेगा? उसका दो रीजन होता है, या तो मार्केट क्या करे, इसके नीचे चली जाए, ये देखिएगा जो आपका 24,020 के मतलब इसके नीचे चली जाए और 24,000 के आसपास मार्केट आपकी ओपन हो। अगर 24,000 के पास मार्केट ओपन होती है, आप ये समझ लेना कि उसको कुछ नहीं करना है, उसको रात भर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक हैच पोजीशन लेकर के गया होगा और वहां पर उसको इजिली 50 पॉइंट का थीटा डी के मिल जाएगा, इजिली 50 पॉइंट का आपको आईसीओ करेक्शन मिल जाएगा, और ये करेगा, ये लोग ये करेंगे, ये आप मतलब समझ के रखिएगा, ठीक है। क्यों? उसका रीजन होता है, जब इस तरह से अचानक से बड़ा मूवमेंट आपका आता है ना मार्केट के ऊपर, यहां पर क्या होता है, बहुत से जो एक बिगनर हैं, जब मार्केट ने इस तरह से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, तो यहां बहुत से लोग कॉल समेट करके गए होंगे, और जब कॉल बाई आपका बहुत ज्यादा हुआ है तभी आपका मार्केट का प्राइस बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ये मैं आपको ऑप्शन चैनल वाली वीडियो में बताया था। तो जब आप बताइए, अगर मार्केट ऊपर तिरक गया है, आपके कॉल को ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कॉल का आपका प्राइस बढ़ा है, और अगर कल मार्केट मान लीजिए कि आपका 50 पॉइंट भी डाउन, यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है या रेंज में खुल जाता है, तो आप खुद सोचिएगा कि जो आपके कॉल का रेट है आपको कितना ज्यादा आपका मेल्ट होगा। कभी भी ऐसे कंडीशन में आपको कॉल बाई करके कभी नहीं जाना, जब मार्केट आपकी भागे, और जब मार्केट यहाँ पर भागती है ना, तो आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर आपकी आई भी इंक्रीज होती है तुरंत के तुरंत। आप बोलेंगे सर ये क्या बला है, चलिए कोई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सारा इसका हिस्ट्री बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो जब आपके ऑप्शन की आईवी इंक्रीज होती है तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम और ज़्यादा फूलते हैं, ठीक है, और ज़्यादा फूलते हैं, गुब्बारे तरह फूलते हैं, और मार्केट अगर थोड़ा सा रुक जाए तो वो गुब्बारे इतना जल्दी पचकते हैं कि फिर पूछिए मत, और वहां पर ऑप्शन बायर को लॉस होता है। तो अगर आपने ये गलती किया हुआ है मार्केट में, यहाँ पर अगर बड़ी क्वांटिटी ले जाकर के, चलो एक दो क्वांटिटी कोई बात नहीं है, वो सब आदमी रिस्क लेता है यहाँ पर कि चलो यार हो सकता है मार्केट यहाँ पर बायर एक्टिव हुए तो थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाए, सब लेते हैं रिस्क। लेकिन अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी लिया है ये सोच कर कि नहीं मार्केट तो आज बहुत बाइंग आई है और मार्केट के अंदर और बड़ा बवाल मच जाएगा, ये गलत किया आपने। मैं आपको पहले सचेत कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी हो सकता है देखो आपका सब कुछ अच्छा हो, मैं चाहता हूँ आप प्रॉफिटेबल रहें, हमेशा प्रॉफिट में रहें, ये मेरी कामना है, और मार्केट्स को भी मैं ये चाहता हूँ कि भैया हमारे बिगनर का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, लेकिन ऐसा करती बहुत कम है। चलिए एनीवे, तो ये आपको पता लग गया यहाँ पर क्या हुआ। ओके, नीचे सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट आपका यही है, ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट अभी इसके नीचे नहीं आता है फिलहाल के लिए इस लो के नीचे, तब तक आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लो आप यहाँ पर मार्कआउट कर लेना, और ये लो आपका 23,960 का है। ओके, बात कर लें ऊपर की, देखिए मार्केट में अगर तो मार्केट आपकी वापस इस रिट्रेसमेंट को टच करता है, क्योंकि देखिए मार्केट में बायर एक्टिव हुए हैं, अगर इस रिट्रेसमेंट को टच करे यहाँ पर और फर्दर ये मार्केट जाए, तो ये आपका बेस्ट प्लान होगा मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इधर वाले जितने कॉल वायर थे सब कैसल हिट, इधर जितने लोग गए थे इनका भी लगभग ये भी डर के मारे भागना शुरू करेंगे, और जब ये सब डर के भाग जाएंगे तो फिर मार्केट में यहाँ से ऑपरेटर अपनी एंट्री कर सकता है। ओके, चलिए ऊपर का रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए सिंपल है, पहला रेजिस्टेंस तो आपको 24,100 का आ रहा है, आप चार्ट देख लेना प्रीवियस, आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका प्रीवियस चार्ट बना हुआ है, 1 घंटे का चार्ट है यहाँ पर। चलिए इसके मुताबिक मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, सबसे पहले ये देखिएगा मार्केट तो आपकी यहाँ तक आई ही है इधर कहीं, तो आपको जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो लगभग आपका ये वाला बन रहा है 24,120 का, मार्कआउट कर लीजिए प्लीज, 24,120 ये आपका पहला रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ऊपर की तरफ 24,300, इसको भी नोट करके आप रख सकते हैं। 24,300 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका निफ्टी के अंदर है। ये दोनों रेजिस्टेंस को आप कल के लिए मार्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल देखिए तभी होगा जब मार्केट में एक जबरदस्त और मोमेंट आए, और आपका जैसे आज आईसीआईसी बैंक ने आपका साथ दिया, एचडीएफसी बैंक ने साथ दिया, तो कल भी अगर मार्केट में साथ देते हैं तो एक मोमेंट आने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान रहे ये कि आपकी मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में मैक्सिमम टाइम थीटा डी के किया जाता है। क्या किया जाता है? मैक्सिमम टाइम थीटा डी के किया जाता है। हम हीरो जीरो करेंगे, लेकिन हीरो जीरो हम तब करेंगे जब लगभग आपका एक ऑप्शन का प्राइस आपका थीटा डी के हो चुका हो, और जब उसमें गामा ब्लास्ट की एक उम्मीद हो कि हाँ अगर गामा ब्लास्ट किया तो ये वाला ऑप्शन एक पार्टिकुलर ऑप्शन मतलब भागेगा या ऐसा होगा, तब हम वहां पर जाकर के हीरो जीरो को प्लान बनाएंगे।
और कैपिटल बिल्कुल छोटी सी लगाएंगे, देना होगा तो दे देगा, नहीं देना होगा तो ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? तो हीरो जीरो आपको उस हिसाब से करना है। ऊपर का डिस्टेंस आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में वापस हम थोड़ा-सा चलते हैं। आपको लॉजिक हमने समझा दिया है, ज़्यादा यहाँ पर ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं देखो लॉजिक के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बाकी सब तो ये आप बना ही लेंगे कि हाँ, ठीक है, ये सबको पता है कि इसका ब्रेकआउट किया है तो मार्केट में बाइंग आई है, यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए, ऐसा होगा, मार्केट ऊपर गई है तो अब धमाधम होगा, ये आपको बहुत बताने वाले मिलेंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ये बोलता हूँ, धमाधम तब होगा ना, जब ये बायर आपके डरेंगे तब। पहले आपके जो ऑपरेटर होते हैं कभी भी इनको डराने की कोशिश करते हैं। अगर इनको नहीं डराया, मान लो नहीं डराया, तो ये जितने यहाँ पर आपके बाई किए हुए हैं, तो ये तो सब के सब थैली भर के ले जाएँगे मार्केट के अंदर से पैसा। अरे ले जाएँगे कि नहीं ले जाएँगे? हमारे जैसे छोटे लोग तो भर-भर के पैसा ले जाएँगे ना। तो मा ऑपरेटर ये करने नहीं देता है। तो कहीं न कहीं कल देखना, आपका ये ज़रूर गुल खेलेगा और मार्केट को मैक्सिमम साइडवेज करने की कोशिश करेगा फर्स्ट हाफ में। उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है? चलिए, यही बात इतना ही मैं बोलूँगा आपको निफ्टी में। चलते हैं सीधे आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्या प्लान होना चाहिए? मैंने आपको दोनों तरफ का रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट आपको बता दिया कैसा होगा। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तो हम बेयरिश भी नहीं हैं। या तो मार्केट कहीं यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से डायरेक्टली आपका नीचे आने के लिए करेगा तो भी हम ये प्लान बनाएँगे। मार्केट यहाँ ज मिल करके फिर डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट करेगा तो भी हम यहाँ पर प्लान बनाएँगे। लेकिन अगर साइडवेज रहा तो हम कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि थीटा डीके बहुत होगा। ठीक? चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं थोड़ा-सा। सो फिर देखिए आज बैंक निफ्टी में बड़े दिनों बाद एक ज़बरदस्त हरियाली देखने को मिली, है ना? मिली है कि नहीं मिली है? क्या बोला था आपको कि भैया जिस दिन भी इसका ब्रेकआउट किया ना मार्केट, तो आप ये समझ लेना लगभग 1000 पॉइंट का आपका रैली यहाँ पर ड्यू है। आप चेक कर लीजिए, आपका मार्केट ने बाकायदे इसका ब्रेकआउट किया। इसके बाद फर्स्ट कैंडल आ गई, 1 घंटे कैंडल देखिए, इनकी भी कमर तोड़ दिया। ये जो यहाँ पर सेलर एक्टिव थे ना, इनकी भी कमर तोड़ा। उसके बाद देखिए थोड़ा-सा इस ज़ोन को इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया इस तरह से और इसके बाद कंटिन्यू फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। अब डरेगा कौन? डर कौन रहा है? ये थोड़ा-सा समझिएगा। मार्केट में अब डर कौन रहा है? वो डर वाला हिस्सा मैं आपको ढूँढ करके बताता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ, ये जो आपका एक गैप है ना 55,780 वाले जितने भी यहाँ पर प्लेयर अटके हुए हैं अभी, अभी इनको डर है और मार्केट इनके डर के ऊपर हावी होगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कल के डेट में ये वापिस आपका ब्रेकआउट करता है, जिस तरह से आपकी मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो आप देखना, लेकिन ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने से पहले इस विक को थोड़ा ज़रूर आप नज़र रखना। ये विक आप भूलना मत। ये विक कौन-सी? यहाँ वाली। 55,600 की ये विक है आपका। ऐसा मत सोचें कि नहीं-नहीं ब्रेकआउट तो कर ही दिया, अब डायरेक्ट यहीं पर रुकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका नज़र आप रख लेना 55,600 का। मार्केट अभी आपकी जो हाई बनाया, मतलब जब लगभग आपकी क्लोजिंग आई है, वो आपका 55,400 के आस-पास है। 55,400 के आस-पास है। तो 55,600 आपका कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिल्कुल 200 पॉइंट की आपकी रेंज है। हो सकता है सुबह ही आपका छोटा-मोटा गैप अप हो जाए, उसके बाद आपकी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। जितने आपके कॉल बायर थे, वहाँ पर उसको निकालने की पहले मार्केट कोशिश करे, इसके बाद फिर आपकी बाइंग आए। इस चीज़ को नोट आपको करना है। रेजिस्टेंस में है, मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि इस रेजिस्टेंस को अगर ये कंटिन्यूअली ब्रेकआउट किया और आपका आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग आई, तो ये आपका 55,780 का आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन चूँकि वहाँ पर एक विक आपकी बनी हुई है, उससे मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है देखिए मार्केट के अंदर। चूँकि मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ से आपके बायर जो गैप अप ओपनिंग दी है, यहाँ से भी आपके बायर को प्रॉफिट मिला है। इसके बाद जो यहाँ पर एंट्री किया है, उसको भी यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। तो मार्केट में क्या है, अगर डबल टाइम प्रॉफिट मिल रहा है, तो मार्केट इसको तो देखो इतना जल्दी अटैक नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट इसको ईज़िली यहाँ पर एसएल हंट कर सकता है। ठीक है? तो ये आपको नोट करना है। सपोर्ट बना लीजिएगा, सपोर्ट आपका यही है, यहाँ पर जैसे कि आपका ये सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, 55,000 के आस-पास आपका सपोर्ट है, 400 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी ऊपर है। देखते हैं फिलहाल क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके दे देता हूँ, जो बहुत अच्छी जगह में ट्रेंड लाइन बनी हुई है। चलिए, ये देखिएगा ट्रेंड लाइन आपका कहाँ से आ रहा है, एक्सटेंडर लाइन में ध्यान रखिए, इसके टॉप से, ये जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है, इस टॉप से आपको क्या करना है, ऐसे एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रा किया, ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने से आपको क्या मिला, थोड़ा-सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस था इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर भी देखिए इस विक का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया। अब यहाँ थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, ये क्या हुआ था? इस रेजिस्टेंस को इसने क्या किया? बताइए, इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया, इसके बाद थोड़ा-सा नीचे गया और नीचे जा कर के फर्दर आपकी ज़बरदस्त बाइंग आई है। ये बाइंग सक्सेस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर मार्केट में कभी भी इस तरह से कुछ होता है एक्टिविटी, तो सबसे पहला रिट्रेसमेंट को देखा जाता है। अगर ये रिट्रेसमेंट करके फिर फर्दर ऊपर गया ना, तो सबसे बेस्ट आपका प्लान होता है। तो रिट्रेसमेंट कर सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, चूंकि रिट्रेसमेंट करने से ऑपरेटर को दो फायदा मिलेगा।
पहला फायदा तो ये है कि इन्होंने क्या किया, अगर मार्केट ऊपर गई, अगर इन्होंने कॉल को सेल किया होगा ऊपरी लेवल में, मार्केट आपकी नीचे आ जाती है तो इनको कॉल का प्रीमियम डाउन हो जाएगा और इनको बेनिफिट मिल जाएगा थीटा डीके का। या आप ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन मान लो इन्होंने अगर 400 में सेल किया होगा, ठीक है, तो इधर आते आते उस ऑप्शन का रेट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 तो इन्होंने यहां से प्रॉफिट कमा लिया। अब क्या हुआ, मार्केट जब नीचे आई तो जितने कॉल बायर थे वो भी यहां से प्रॉफिट बुकिंग करके भागने की कोशिश करेंगे। जब वे भागेंगे तो मार्केट में यहां पर लिक्विडिटी है, ये समझिएगा यहां पर एसएल क्रिएट है मार्केट के अंदर। जैसे ही एसएल यहां पर हंटिंग होगी तब इनको पोजीशन भरने की पूरी पूरी मदद मिलेगी। इसके बाद फिर यहां से आपके जो बायर एक्टिव होंगे ये आपके ऑपरेटर वाला होगा, तो ये आपकी बेस्ट एंट्री मानी जाती है। समझ रहे हो, ये हो गया। बाकी अगर रेंज में रहा मार्केट देखिए तो फिर आप यही समझना रेंज में लेकर के आपका थीटा डीके किया जा रहा है। उसके बाद फिर मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो लास्ट में आपका अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश कर सकता है, या तो ऊपर ब्रेकआउट हो या तो इसके नीचे यहां पर मार्केट आपका जाए। तो इधर आपका सपोर्ट ऊपर मैंने आपको बता दिया 55,600 पहला, 55,780 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है ऊपरी लेवल में। इन दोनों लेवल को नोट कर लेना, यहाँ पर आप बना लेना। देखिए बना हुआ है बकायदे। सपोर्ट भी आपको बता दिया, सपोर्ट आपका कहाँ पर आ रहा है, ये है आपका सपोर्ट। यहाँ आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, इसको आप भूलना नहीं। लिक्विडिटी मार्केट में इस जोन में क्रिएट है और लिक्विडिटी मार्केट कभी छोड़ती नहीं। ठीक, इतना ही बताऊंगा। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। थोड़ा सा सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स की एक्सपायरी कल नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी परसों है। तो आप बैंक निफ्टी से ज्यादा बल्कि आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी को वही बात है, एक्सपायरी के दिन आप हीरो जीरो करके कहीं अगर फंस गए ना तो आपका कैपिटल बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है आप सेंसेक्स में शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि सेंसेक्स का भी प्रीमियम डीके होगा क्योंकि परसों एक एक्सपायरी है, लेकिन जो करंट एक्सपायरी कल की होगी उससे कम। ओके, चलिए, तो मार्केट ने फाइनली एक गैप यहां पर क्रिएट वापस कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये एक गड़बड़ होता है मैटर। अगर ये गैप क्रिएट हो जाते ना तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा सा आप समझते हो कि इनवैलिड गैप हो जाता है। अब इनवैलिड गैप अगर हो गया तो मार्केट में फिर वही बात है कि लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो मजा नहीं आता। चलिए, हालांकि क्या कर सकते हैं, मार्केट अच्छा है कि आज ऊपर गया और एक जबरदस्त मूवमेंट किया मार्केट ने। फाइनली रेजिस्टेंस बनाएंगे, रेजिस्टेंस आपका, हालांकि रेजिस्टेंस तो आपका ये आ रहा है 76,670 का, लेकिन आज आपकी जो क्लोजिंग हुई है, आपकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस जगह आई है 76,547 के आसपास। ठीक है, अब ऊपर में क्या है देखिए, एक बड़ा ट्रिकी मामला यहाँ पर सेंसेक्स ने फंसा दिया है। ऊपर देखिए आपके हर एक जगह रेजिस्टेंस क्रिएट है। अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका यही क्रिएट है 76,770 का। उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको क्रिएट दिखाई देगा 77,200 का। तो ऊपर में देखिए एक मैटर थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी देखते हैं, ट्रेंड लाइन बना करके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए एक्सटेंडर लाइन उठाइए, इसके टॉप से आपको क्या करना है, एक ऐसे आपको इस तरह से एक चार्ट ऐसे बना देना है। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने क्यों बनाया है। आप भी बनाइए, सीखने की कोशिश करिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी देखिए इसका रेजिस्टेंस है। अब नीचे आइए सीधे, इसका देखिए लेवल कहाँ तक का जा रहा है आपका ट्रेंड लाइन का। तो कल मार्केट मान लीजिए आपकी ओपनिंग होगी तो इधर होगी, तो इसका मतलब यहाँ तक आपका ये वाला रेजिस्टेंस जा रहा है जो कि 77,000 का हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो आपका एक जोन है ना, ये बड़ा खतरे वाला जोन हो जाता है जब ऐसे कुछ एक्टिविटी हो मार्केट के अंदर। आपकी एक ये भी रेजिस्टेंस बन रहा है, ये भी रेजिस्टेंस बन रहा है, ऊपर फिर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऊपर के लेवल में देखिए इस 500 पॉइंट के दायरे में आपके लगभग 2 से 3 रेजिस्टेंस है और इसमें क्या होगा, मार्केट में देखो ट्रैपिंग होगी। ठीक है, ट्रैपिंग होगी, ये ध्यान आपको रखना है। फाइनली अगर मैं बात करूँ 15 मिनट के चार्ट में, तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, थोड़ा-सा देखिएगा किस तरह से बन रहा है, वो आप नोट करिए। हाँ, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट फिर भी ठीक है कुछ। 15 मिनट के चार्ट में क्या है, आपको सबसे पहले तो सपोर्ट आप ये बना लीजिए, जब तक इसके नीचे आपका नहीं जाता, तो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, पुट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया कि आपका यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न टाइप का बना हुआ है, यहाँ से मार्केट में बायर एक्टिव हुए हैं, इधर से भी एक्टिव हुए हैं। सारा केस आपका निफ्टी के जैसा ही है, ध्यान रखिएगा। मार्केट में अगर ये लिक्विडिटी लेता है, ये वाली, इसके बाद मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो ये आपका बेस्ट प्लान रहेगा। लेकिन अगर ये साइडवेज हो जाए, साइडवेज होकर के जब ऊपर निकलेगा तो ये एक अच्छा प्लान होगा, या तो फिर साइडवेज रहे फर्स्ट हाफ में, इसके बाद आपका ये नीचे जाए तो अच्छा प्लान होगा। लेकिन जब तक मार्केट आपकी देखिएगा रेंज में रहती है तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा प्लीज। जल्दबाजी मत करिएगा सुबह सुबह कि नहीं नहीं ऐसा हो गया। हाँ, जल्दबाजी वो व्यक्ति कर सकता है जो यहाँ पर होल्ड करके गया है, उसके लिए दिक्कत होगी। क्योंकि अगर मार्केट आपकी साइडवेज हो गई, जो कि अक्सर होती है एक्सपायरी के दिन, बस ये है कि कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो चलो और बेटर है, मार्केट आपकी गैप अप हो जाए। लेकिन आप देखते हैं कि एक दिन एक अच्छी न्यूज आती है, दूसरे दिन कुछ और उल्टी पुल्टी न्यूज आ जाती है, तो सब कुछ बेकार हो जाता है।
मार्केट में जितना रौनकता हम लोग देखना चाहते हैं कि यार चलो बड़े मुश्किल से तो आपके बायर एक्टिव हुए हैं, मार्केट एक अच्छा डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है और वहीं पर सब कुछ मतलब मट्टी-पलीद हो जाता है। तो कोशिश रहेगी मार्केट के अंदर, देखिए ऊपर की तरफ बायर एक्टिव हों तो हम लोग और भी एक बार प्लान करेंगे यहाँ तक का। लेकिन फिर वही समझा रहा हूँ, देखो मुझे मैक्सिमम टाइम में देखने को मुझे मिला है कि मैं आपका मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश ज़्यादा करती है एक्सपायरी के दिन। ठीक है? तो ध्यान रखिए, आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज़ कोशिश करिएगा कि 1 लॉट से ज़्यादा थोड़ा-सा अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप आज आपने प्रॉफ़िट बना लिया, उस प्रॉफ़िट को आपको क्या करना है, कल आपको बचाना है। बस ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी ठीक है, देखेंगे जो भी होगा। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो फाइनली ऊपर का रेजिस्टेंस आई होप आपने सब देखा होगा, 77,000 का आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन का भी। और उसके बाद आपका यहाँ से जब अगर ब्रेकआउट करता है तो एक आपका ये बनेगा, एक मोमेंट आपका बनेगा अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, लेकिन ये ट्रैप ज़ोन होगा, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिए, बाकी देखेंगे, जो हो पाएगा हम आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो एन्जॉय करिए, एक लाट से ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड मत करिए, अपने लॉस का ध्यान रखिए, किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे का खुद एक रखवाला बनिए और वो रखवाला वही होता है जो अपने लॉस पर काबू कर लेता है। दूसरे पर आपको ये भरोसा कभी करके ट्रेड नहीं करना है कि नहीं ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा होगा, वैसा होगा। आप पहले अपनी कैपिटल देखिए। कैपिटल आपकी है दोस्त, रक्षा आपको करना है। दूसरा यहाँ पर आपका कोई साथ देने वाला नहीं है कैपिटल का। ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय एंड एन्जॉय करिए।